मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एसटी यादव बुक का लाभ तथा हानि। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर ₹451 है। यदि हानि प्रतिशत 11% है तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो हानि बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य का अंतर दिया है दोस्तों 451, और हानि हो रहा है 11% की। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो हानि है 451 रुपए, यह 11% के बराबर है। अब आइए दोस्तों 1% का मान निकाल लेते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो 1% का मान हो जाएगा दोस्तों, इससे इसको काट देंगे तो 11 चौक 44 और 11 एकम 11 रुपए, यानी कि 1% का मान आ गया 41 रुपए। अब बोल रहा है दोस्तों कि जब विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करिए, और जो पहले बेचता था तो उसको 11% की हानि होती है। तो कोई भी मान अपने आप में होता है दोस्तों 100%, और जब इसमें 11% का हानि करके बेच रहा है तो बेच रहा होगा दोस्तों 89%, यानी कि 89% में बेच रहा होगा। तो हम लोगों को चाहिए 89% का मान, और हम लोगों ने निकाल लिया है 1% का मान। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ 89 से गुणा करना पड़ेगा। तो आइए अब 89% का मान निकालते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 9 एकम 9। तो ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 9 आया है, तो यही हो जाएगा 3, 6, 4, और तो यही हो जाएगा आपका आंसर, और इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों, एक व्यक्ति ने ₹40,000 में 100 गाड़ियां खरीदी। यदि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य ₹500 है तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य रुपए में क्या होगा। तो आइए दोस्तों अब इसको हल करते हैं। तो 100 गाड़ियों का कुल मूल्य है दोस्तों 40,000 रुपए। अब बोल रहा है कि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य रुपए है 500। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों कि औसत मूल्य बराबर होता है कुल मूल्य बटा कुल संख्या। तो बोल रहा है कि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य है 500 रुपए, यानी कि औसत मूल्य 500 रुपए है। तो यहाँ पर 500 रख लेंगे। कुल मूल्य निकालना है हम लोगों को, क्योंकि कुल मूल्य नहीं दिया है, और बटा में कर लेते हैं दोस्तों कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या है दोस्तों 60। तो जब कुल मूल्य हम लोग निकालेंगे दोस्तों तो कुल मूल्य यही रह जाएगा, और 60 को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणे 500, यानी कि कुल मूल्य आ जाएगा 6×5 = 30, यानी कि 30,000 रुपए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 60 गाड़ियों का कुल मूल्य है वो है 30,000 रुपए, और कुल गाड़ी है 100 गाड़ी। तो जब 60 गाड़ियों का है 30,000, तो 40 गाड़ी का दाम हो जाएगा दोस्तों। 40,000 में से माइनस कर देंगे 30,000 को, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 40 गाड़ी का दाम, क्योंकि जो 30,000 है यह 60 गाड़ियों का दाम है। तो जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा दोस्तों 10,000 रुपए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 40 गाड़ी है इसका कुल मूल्य हो जाएगा 10,000 रुपए। तो अब बोल रहा है कि शेष गाड़ियों का औसत मूल्य रुपए में क्या है। यानी कि 60 गाड़ियों का तो दिया है, लेकिन शेष गाड़ी का मतलब है कि 40 गाड़ियों का औसत मूल्य कितना है। तो औसत मूल्य बराबर होता है दोस्तों कुल मूल्य बटा के कुल संख्या। तो आइए अब इसका औसत मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 40 गाड़ियों का औसत मूल्य हो जाएगा कुल मूल्य। तो कुल मूल्य कितना है, तो कुल मूल्य है दोस्तों 10,000, और कुल संख्या कितनी है, तो कुल गाड़ी की संख्या है दोस्तों 40, क्योंकि हम लोगों को अंत में 40 गाड़ियों का ही औसत मूल्य निकालना है। तो जब इसको 40 कर देंगे तो इसको जब काटेंगे और ये कट जाएगा 4 से 250 बार, यानी कि हो जाएगा 250 रुपए। यानी कि 40 गाड़ियों का औसत मूल्य आ जाएगा 250 रुपए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹1144 है। यदि हानि प्रतिशत 12% है तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य था वो था 100%, यानी कि क्योंकि कोई भी वस्तु का मान अपने आप में होता है दोस्तों 100%, लेकिन अब बोल रहा है कि जब इसको बेचा जा रहा है तो इसको हानि हो जा रही है 12% की, यानी कि हानि हो जा रही है 12% की। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 88% पर बेच रहा होगा। तो 88% पर बेच रहा होगा और 88% का मान रुपए में दिया है 1144 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 88% बराबर हो जाएगा 1144 रुपए के। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि 1% का मान निकाल लेते हैं। तो 1% बराबर हो जाएगा दोस्तों, बट्टा में इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों, 13 बार कटेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1% का मान आ जाएगा 13 रुपए। और हम लोगों का जो विक्रय मूल्य था वो अपने आप में था 100%, तो हम लोगों को चाहिए 100% का मान। तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे और इधर भी 100 से गुणा कर देंगे। तो 100% बराबर हो जाएगा 1300 रुपए। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों, यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया है तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया है तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं कि वो वस्तु जो थी वो थी 100। अब बोल रहा है दोस्तों कि इसके 80% को, यानी कि 100 का 80% हो जाएगा दोस्तों 80, क्योंकि 100 पे हम लोगों को परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। तथा इसके 20% को 15% की हानि पर, यानी कि 100 का 20% हो जाएगा 20। तो कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%। अब जब इसमें 15% की हानि पर बेचेगा तो बेचेगा 85% पे, और जब इसमें 15% के लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा दोस्तों 115% पे। तो आइए देखते हैं, यानी कि दोस्तों जो 80 वस्तुएं हैं उसको बेच रहा है 15% के हानि पे। तो 80 का 15% के हानि पर, यानी कि 85% पे बेच रहा है। तो आइए निकालते हैं इसको। तो इसको निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 और 20 पच्चे 100 और 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 से कम 5 7 35, 17 से और 4 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 चौके 68, यानी कि इसको बेच रहा है दोस्तों 68 रुपए में। और जो 20% वस्तुएं हैं, यानी कि जो शेष वस्तुएं हैं, शेष वस्तु है 20, इसको बेच रहा है 15% के लाभ पे। तो जब इसको 15% के लाभ पे बेचेगा तो इसको बेचेगा 115% पे। तो 20 का 115% हो जाएगा दोस्तों, 20 से कम है 20, 20 25 100 और 5 से जब इसको काटेंगे 5 दूना 10 और 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा दोस्तों 23 रुपए। तो अब आइए देखते हैं कि बोल रहा है कि तो कुल हानि प्रतिशत कितना होगी। तो जो इसका पहले कुल मूल्य था वो था 100 रुपए, अब बेच के इसके पास कितने हुए हैं दोस्तों, तो ये हुए हैं 91 रुपए। तो इसको कुल कितने का हानि हुआ है, तो 9 रुपए का हानि हुआ है। और 100 पे हम लोगों को परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पहले उसके पास थे 100 रुपए, अब बेच रहा है 91 रुपए में, तो इसको 9% की हानि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों कि यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा जाता है तथा शेष वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि वो जो वस्तुएं थी वो थी 100, अब इसका 60%, यानी कि 100 पे 60% निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, 100 का 60% हो जाएगा दोस्तों 60, तथा शेष वस्तुओं को, यानी कि 100 में से जब 60 इधर बेच दिया तो इधर बचा होगा दोस्तों 40। अब बोल रहा है दोस्तों कि 50% के लाभ तथा 50% के हानि पर।
तो कोई भी मान अपने आप में होता है 100%। अब इसको 50% जब हानि पर बेचेगा तो 50% इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बेचेगा 50% पे। और दूसरी वस्तु को जब 50% के लाभ पर बेचेगा तो इसमें 50% जोड़ देंगे तो ये बेचेगा दोस्तों 150% पे। तो अब आइए हल करते हैं। तो अब बोल रहा है दोस्तों कि जो 60% वस्तु यानी कि जो ये है 60, इसको 50% के हानि पर बेच रहा है। तो 60 को जब 50% की हानि पर बेचेगा तो ये बेचेगा 50% पे। तो इसका परसेंटेज हम निकालेंगे। तो आइए इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये, और 6 5 हो जाएगा 30, यानी कि इसको बेचेगा दोस्तों 30 रुपए में। अब इसको बोल रहा है कि जो शेष वस्तु हैं इनको 50% के लाभ पर बेच रहा है। तो जो 40 वस्तुएं हैं इनको 50% की लाभ पर बेचेगा तो कितने पर बेचेगा? 150% पे। अब जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि इधर से प्राप्त हो रहा है हम लोगों को 60 रुपए। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। अब पहले जो वस्तु थी वो थी 100, अब हो गई है दोस्तों 90, यानी कि पहले 100 रुपए प्राप्त हो रहे थे, अब 90 रुपए प्राप्त होने लगे। तो कितने की कमी हुई? तो ये दोस्तों 10 की। और 100 पे हम लोगों को परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कि 10% की हुई है कमी, यानी कि लॉस होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।